मैं तो ये कहूँगी एहसास कमतरी औरत में व्रत में बहुत है। वो चाहती है कि जो सब लोगों के पास चीज़ें हैं, जो सब कुछ दुनिया में है, वो उस अकेले के पास हो। शी डजंट वांट टू स्ट्रगल। आपको मिलती हैं, आपको गाड़ी बंगला घर मिल जाता है, अगर आप सब्र करें, अगर आप मेहनत करें, अपने हस्बैंड को भी ज़रा बकअप करें। अपने हस्बैंड, हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, उसको डिमोरलाइज ना करें, उसको भी बकअप करें, खुद भी आप मेहनत करें। बच्चों से भी आप ज़रा डंडा लगाकर, ये नहीं कि उनके पास और आपके पास टेलीफोन्स हैं और आप लगी हुई हैं और आप टिक 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 में देख रही हैं कि ये औरतें क्या पागल हैं, ये तो अपना टाइम कंप्लीटली वेस्ट कर रही हैं। एंड दे से व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, यू हैव मेड योर लाइफ मिजरेबल, मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव, यू शुड बी प्रोडक्टिव, योर हस्बैंड शुड बी प्रोडक्टिव, योर चिल्ड्रन शुड बी प्रोडक्टिव। मीन्स इन दिस सेंस कि वो अच्छा पढ़कर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको, दैट इज प्रोडक्टिवनेस फॉर देम। तो आप लोग प्रोडक्टिव बने, पॉजिटिव सोच रखें और वर्क हार्ड करें एंड यू विल अचीव योर गोल। अच्छा मिसेस खान, इस चीज को आप इस बात के साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी फौरी तौर पर साथ ही कनेक्ट कर ले कि एक कामयाब औरत के, मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन आजकल आप क्या समझती हैं कि औरत जो है वो एक मर्द के पीछे नहीं बल्कि मर्द के साथ चलना चाहती है और उस मर्द के साथ चलना चाहती है जो कामयाब हो। मतलब वो पॉलिसी और ये जो एडवर्ब है ये तो हमने गलत साबित कर दिया है ना। शाना बशाना बिल्कुल आप चलें, आई डू एग्री विद दिस, लेकिन लिमिट्स मत क्रॉस करें। आप अपने मर्द के ऊपर डोमिनेट ना करें, आप मर्द को मर्द समझें, उसकी जो इस्लाम में उसकी जो वैल्यूज़ है, उसको जो मुकाम दिया हुआ है इस्लाम ने, वो उसको भी मद्देनजर रखें। और एट टाइम्स आप डोमिनेट भी कर लेते हैं, वो एट टाइम्स। मिसेस खान एक और चीज जो हमने देखी, बॉक्स बॉक्स करके भी आपने देखा, जो अवाम की राय होती है वो भी आपके सामने। हर चीज में हमने खातून पर क्यों इल्जाम? क्या मर्द हजरात को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्द हजरात की भी होनी चाहिए? क्या जिम्मेदार सिर्फ औरत है ये तमाम तर तलाकों के हवाले से? सिर्फ हम जो भी बात करते सिर्फ ख्वातीन वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, औरत नहीं है, मर्द भी है इसमें। 50% बोथ ऑफ देम आर शामिल इनटू इट। लेकिन औरत के पास ज़्यादा देखें पावर है, उसके पास ज़्यादा सलाहियत है सोचने की, काम करने की, मियाँ को ठंडा करने की। समझते? आप ज़रा चुप रहे, टेट फॉर टैट उसी वक्त करना है क्या? उसी वक्त जब आप बात मुँह पे ठप ठप सास बोले तो उसके मुँह पे भी, ये बदतमीज़ी है। आप कुछ देर खामोश भी रह सकती हैं। आप वही चीज़ कुछ देर बाद जब मामला ठंडा हो तो समझा भी सकती हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज के यू कैन कंडक्ट, यू नो। उसी वक्त आप तार तार बोलेंगी तो क्या फायर एंड फ्लेम्स, वो तो आप। मिसेस खान एक चीज जो मैं यहाँ पे, हमने अपने सारे घरों में ये मामला देखे हैं, रिश्ता तय होने से पहले जिस तरह शीरी जुबान का इस्तेमाल सास ससुर करते हैं, उसकी फैमिली करती हैं, जो दुल्हन, नई नवेली दुल्हन को जब लाया जाता है, फिर जब जिस इम्तिहान से उसको गुजरना पड़ता है, आपको नहीं लगता कि सिर्फ नई नवेली दुल्हन का उस चीज को एडजस्टमेंट, उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है? सास की जुबान भी कहीं नहीं लंबी हो जाती है, कहीं नंदे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हरकतों पे अपनी आ जाती हैं। आप नहीं समझते कि एक माहौल देना चाहिए एट टाइम्स घर को समझने के लिए? यस, आई थिंक अब 2-3 डिकेड्स के से पहले अब आप देखें, थिंग्स वर टोटली डिफरेंट। अब मदर्स आर ऑल्सो एजुकेटेड, वी मदर्स आर एजुकेटेड, वी गिव स्पेस, हम देते हैं अपनी बहुओं को, हम बहुत स्पेस देते हैं। अगर वो अलग रहने चाहे अगर वो अपना घर अलग बना लेती है, वो खुशी खुशी अलग भी हो जाती है। खुशी खुशी मेरी बहू भी अलग हुई है, ये देखे अब मेरी उससे कुछ डिफरेंसेस हैं, वो रहती भी थी तो देखे मामूली डिफरेंसेस माँ और बेटी में भी होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं ना। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, आप समझ लेती हैं, तो सास भी आपकी माँ है। मुझे तो मेरी सास ने हर कुछ सिखाया, मुझे तो खाना वाना कुछ नहीं पकाना आता था, मेरी सास ने मुझे ट्रेन किया, कभी डांट कर कभी प्यार से। माँ भी कभी डांट कर कभी प्यार से करती है। सो टेक इट दिस वे, यू नो, कि शी इज़ योर मदर। वो आपको थोड़ा सा डांट भी देगी अगर कभी मैं ख़राब खाना जला दूँ अगर जल्दी में, और टेक केयर ना करूँ किचन में, क्योंकि पिछली औरतें कभी भी या आप एडमिट नहीं करेंगी कि आप सालन जला दें। वो हमेशा हंडिया के पास घूमती रहती थी, अपना काम करती। आजकल
लड़कियां हंडिया ऊपर और फोन पे लगी हैं, वो तो अच्छा हंडिया मिसेस खान, जलेगी ये फोन क्या तो होगा? बहुत बड़ा मसला है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि सोशल मीडिया ने जितनी एहसासी कमतरी आपके अंदर पैदा कर दी है, शायद ही माजी में या मुस्तकबिल में आप ऐसी कोई मिसाल देखें। अच्छा ताहिरा, मुझे आप इस हवाले से बताइएगा कि जो अदम बर्दाश्त का ये अंसर खवातीन मर्द हजरात सब में बहुत ज़्यादा हो गया। मर्द बर्दाश्त नहीं करते औरतों की चीज़ों को, और औरतें बर्दाश्त नहीं करती मर्द की डांट को या सास की डांट को। आप क्या समझती हैं कि ये अदम बर्दाश्त किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से पैदा किया जाए? और तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, आपकी ज़ात के अंदर ये होना चाहिए, वर्क सर्कल में, हर जगह जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत होती है। ये मुझसे पूछे आपने? जी जी जी, आपसे सवाल किया। अच्छा, अदम बर्दाश्त ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इस वक्त आप समझ सकते हैं कि ये एक वो वाहिद रवैया है जो हमारे ताल्लुकात को माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ और इवन हस्बैंड वाइफ के साथ इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं कि इसको इंक्रीज कैसे किया जाए, तो वो इंक्रीज इस तरह नहीं होता कि आप देखेंगे जी आज ही हमने किसी को कुछ सिखाना है और उसको वो अदम बर्दाश्त जो उसका रवैया था वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये एक पर्सनैलिटी का एक खास बिहेवियर है जो कि शुरू से ही आपके बचपन से आपके साथ चलता है, और इसमें आपकी ट्रेनिंग का जो है रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी सोसाइटी का इसमें रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदम बर्दाश्त एक ऐसी आपकी पर्सनैलिटी की चीज है जो कि रवैया आप अगर शुरू से नहीं सिखा रहे तो आप कहें कि 2-4 दिन में वो डेवलप हो जाए, वो नहीं डेवलप हो सकता। देन अगर आप फिर भी अगर आपको, क्योंकि जिस तरह के हमारे हालात हैं, हमारे माशरे में जिस तरह की चीजें जो इस वक्त चल रही हैं, उसमें कोई भी चीज किसी भी वक्त अगर आपको लग रही है कि आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम है, तो आप उसको उस वक्त मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करके अपनी रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को, अपनी वर्क प्लेस वाली जो चीजें हैं उसको बचा सकते हैं। उसके लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारी विल है कि हम वाकई ही चाहते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। और दूसरा जो है हम चाहते हैं कि जो वो मेरे बिहेवियर जो कि इस रिलेशनशिप को खराब करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर काम करना शुरू। ये पहली विल है, पहली विल है। क्योंकि देखिए विल के बगैर जो है ना, आप चाहते हैं किसी चीज को चलाना तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी विलिंग टू डू समथिंग आप तभी करते हो, अदरवाइज हो नहीं सकता ना इस तरह से। विल बहुत होनी जरूरी है। अच्छा, विल से बात कर लेते हैं मिसेस खान। अगर इस विल को मैं ट्रांसफर करूँ इसी चीज को, आप इस टॉपिक को आपकी तरफ, कि बहुत सारी खवातीन घर चलाने के लिए बहुत कोशिश भी करती हैं। जैसे हरमीत ने सवाल किया, मैं आपसे दोबारा यही सवाल करना चाहती हूँ कि ये पैरेलल है, 2 पहिए हैं जो एक साथ चलते हैं, तो शादी या फिर घर चलता है। हम खवातीन को तो जरूर ब्लेम करते हैं कि यस वो काम भी करती है, वो फोन पकड़ती हैं, सोशल मीडिया, उनकी डिमांड बहुत है, उनकी ख्वाहिशात बहुत है, लेकिन मर्द हजरात आजकल बेवफाई का अंसर बहुत ज्यादा हो गया। आप देखिए ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने ज्यादा हैं। अब इन चीजों को भी खवातीन डाइजेस्ट करना शुरू कर दें। क्या इस मामले में भी बर्दाश्त हमें चाहिए होती है? इस मामले में भी हमने बर्दाश्त करना होता है? नहीं, यहाँ नो, नॉट एट ऑल। इस मामले में कहीं बर्दाश्त नहीं होता। औरत कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका कोई और अफेयर बाहर चल रहा हो। उसको पता चल जाए तो वो तो उधम मचा देगी, शोर मचा देगी, बच्चों को भी एंटी कर देगी बाप से, और फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको पता स्टार्ट हो जाएगा घर में। दिन रात चिक 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 चिक। अगर वो छोड़ भी देगा आदमी, उसके ऊपर वो टैग लग जाएगा सारी जिंदगी का, और सारी जिंदगी वो औरत फिर उसको ब्लैकमेल भी करेगी, उसको टॉन्ट भी करेगी। फिर क्या होता है, देखें, अगर उसका अफेयर वगैरह ख़त्म हो गया, छोटे मोटे अफेयर सब जगह चलते हैं, ये मत कहें कि मर्दों के ही चलते हैं, औरतें उससे ज़्यादा हैं, औरतें उससे 4 गुना ज़्यादा है। इसलिए कि मर्द तो बिजी रहता है बहुत। छोटे मोटे अफेयर्स आप इसको जस्टिफाई करती हैं? छोटे मोटे चलते हैं। मिसेस खान छोटे मोटे का मतलब आपके कोई कुलीग है, आपने उससे हंस के बात कर ली तो एक इशू बन गया, वो थोड़ी कोई अफेयर है। डेट कर लिया। मिसेस खान, एक और चीज, बहुत सारे हमारे दोस्त जो बड़ी कोशिश करते हैं उस रिश्ते को संभालने के लिए, और हम ये भी देखा है कि नहीं होते उनके रिलेशनशिप एक्स्ट्रा दीगर खवातीन के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो शक वाला जो मिजाज है वो 70 साल तक औरत का खत्म नहीं होता। आप नहीं समझती कि इस पर भी, इस डिपार्टमेंट में थोड़ा काम होना चाहिए? डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है कि उसका अगर कुलीग का फोन आ गया तो उसने उधम मचा देना कि उसने ऑफिस के बाद क्यों फोन किया। क्यों भाई, 10,000 मसले हो सकते हैं, कोई बात पूछ सकती है, या कभी बर्थडे हो तो बर्थडे विश कर सकती है। मेरा ख्याल ये चीज़ों को इतना सीरियसली मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं लिया था। ही वॉज इनटू एडवर्टाइजिंग। मुझे पता था कि उसके साथ औरतें लड़कियां होंगी, मैंने कभी उसको घर आता था पूछती भी नहीं थी। तो यू शुड बी यहाँ से विजन आपका जरा। मिसेस खान, आपका डॉक्टर साहब